हम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना के साथ गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। IMF प्लान के लिए कैसे वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी करनी है, पाकिस्तान के लिए IMF प्लान बहाल नहीं होने दें, इमरान खान की हिदायत पर शौकत तरीन के अहकामात की मुबैना ऑडियो में मजीद क्या गुफ्तगू की गई है, आप भी सुनिए। आपको बता रहे हैं साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना के साथ मुबैना जो गुफ्तगू हुई है उसकी ऑडियो सामने आ गई है। IMF प्लान के लिए कैसे वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी करनी है, पाकिस्तान के लिए IMF प्लान बहाल नहीं होने दें, इमरान खान की हिदायत पर शौकत तरीन के अहकामात की मुबैना ऑडियो में मजीद क्या क्या गुफ्तगू हुई है, आप भी सुनिए। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ उसमें आई हैव एन ओल्ड लेटर। मैं रास्ते में विद असद कैसर अभी बना के आपको बना ले। उसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आप, दूसरे तो आपने पहले बनाए हुए हैं वो बनाएंगे। जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका से बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो हमें उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। ठीक है ना, मैंने ज़गारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक, पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज। लेकिन हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले उन सालों को कि जी हमारे से आर्म ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे। मैं वो बना के आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ। और ऑल्सो तो वो कर देंगे। मुझे मोहसिन ने भी फोन किया था, आई टॉक टू हिम एज वेल। और ये मैं आपके साथ अच्छा बोथ खान साहब एंड महमूद खान टोल्ड मी दैट वो कल की मीटिंग में कोई डिस्कस हुआ था दैट वी शुड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुगेदर, बट आई डोंट नो ऑन व्हाट व्हेन। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी, वो ये था कि ये हम कर लेंगे और उसके बाद हम ये जो है ना वो सेमिनार करेंगे मंडे को ना। इसके ऊपर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो भी कर सकते हैं हम सारे, वो तीनों के तीनों हम बैठ के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खत हम भेज दें इनको। लेट अस फर्स्ट डू द लेटर ना, ताकि ये तो पता तो चल जाए। ठीक है ना, ठीक है। तो नाज़रीन आपको बता रहे हैं साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना के साथ गुफ्तगू हुई है, जिसकी ऑडियो जो है वो सामने आ गई है। IMF प्लान के लिए कैसे वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी करनी है, इस हवाले से गुफ्तगू की गई है और पाकिस्तान के लिए IMF प्लान बहाल नहीं होने दें, ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इस ऑडियो में। और इमरान खान की हिदायत पर शौकत तरीन के अहकामात की मुबैना ऑडियो में जो गुफ्तगू हुई उसमें ये वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि IMF प्लान को किस तरह से मुतासिर करना है और किस तरह से मजीद मुश्किलात पैदा करनी है। एक जानिब मुल्क माशी मुश्किलात का सामना कर रहा है और माशी बदहाली का शिकार है और IMF की मुश्किल तरीन शराइत जो हैं उनको भी फेस कर रहा है, तो वहीं पर ये मुबैना ऑडियो सामने आई है जो कि साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाने की ऑडियो है, जिसमें ये गुफ्तगू की जा रही है कि IMF प्लान को किस तरह से मुतासिर किया जा सकता है और किस तरह से मजीद मुश्किलात जो हैं पैदा की जा सकती हैं। आपको बता रहे हैं साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना के साथ गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। IMF प्लान के लिए कैसे वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी करनी है, पाकिस्तान के लिए IMF प्लान बहाल नहीं होने दें, ये वाज़े तौर पर हिदायत भी दी गई हैं शौकत तरीन की जानिब से। शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है टेलीफोन पर, उसकी ऑडियो सामने आ गई है, जिसमें ये वाज़े तौर पर कहा जा रहा है कि IMF प्लान को मुतासिर करना है और इमरान खान की हिदायत पर इस प्लान को बहाल नहीं होने देंगे। आपको बता रहे हैं ये बड़ी और अहम खबर है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। IMF प्लान कैसे वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी करनी है और किस तरह से उनको मजीद मुश्किलात में डाल रहे हैं, इस हवाले से इस टेलीफोन पर गुफ्तगू की गई है। इस हवाले से इन दोनों के दरमियान जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है उसकी ऑडियो
सामने आ गई है। आपको बता रहे हैं साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर झगड़ा के दरमियान जो भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है वो उसकी ऑडियो जो है वो सामने आ गई है और उसमें IMF प्लान को मुतासिर होने की बात की जा रही है और ये गुफ्तगू की जा रही है किस तरह से पैदा की जा सकती हैं और वफाकी हुकूमत को मुश्किलात में कैसे डाला जा सकता है। पाकिस्तान के लिए IM प्रोग्राम बहाल नहीं होने देना है। IMF प्लान कैसे वफाकी हुकूमत के लिए उसमें मुश्किलात मजीद बढ़ानी है, इस हवाले से हिदायत दी गई हैं शौकत तरीन की जानिब से। और आपको ये बता रहे हैं जहां एक जानिब IMF की मुश्किल शराइत के बावजूद भी हम कर्ज लेने पर मजबूर हैं, हमें माशी बदहाली का सामना है, माशी मुश्किलात का सामना है, तो वहीं देखने में ये आ रहा है कि अपने ही जो हैं वो मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि IMF प्लान जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए और उसे बहाल नहीं होने दिया जाए। आपको बता रहे हैं साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना के साथ अहम ये गुफ्तगू हुई है जिसकी मुबैना ऑडियो सामने आ गई है, जिसमें ये वाज़े तौर पर हिदायत दी गई हैं और कहा जा रहा है कि इमरान खान की हिदायत पर जो है IMF प्लान को बहाल नहीं होने देना है और वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करनी है, किसी तौर से भी IMF प्लान जो है वो बहाल ना होने दिया जाए। ये हिदायत दी जा रही हैं इस मुबैना ऑडियो में। आपको बता रहे हैं कि ये अहम तरीन खबर है जो कि अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। IMF प्लान को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है और ये मुश्किलात किस तरह से पैदा करनी है हुकूमत के लिए, वफाकी हुकूमत को मजीद मुश्किलात में किस तरह से डालना है कि ये जो IMF का प्लान है वो मुतासिर हो और बहाल ना हो सके। इस हवाले से इस जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है इसमें ये बातें की गई हैं और इस हवाले से जो है हिदायत दी जा रही हैं शौकत तरीन की जानिब से तैमूर झगड़ा को। और ये बात भी की जा रही है कि इमरान खान की जो है हिदायत यही है कि IMF प्लान जो है वो किसी तौर से जो है वो बहाल ना हो और वफाकी हुकूमत के लिए जो है मुश्किलात पैदा करनी है और मुश्किलात खड़ी करनी है ताकि वो इस जो IMF प्लान है उसमें उनको बहाल होने के लिए जो है मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़े। आपको बता रहे हैं कि साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना के साथ गुफ्तगू जो हुई है उसकी मुबैना ऑडियो जो है वो सामने आई है जिसमें ये गुफ्तगू की जा रही है कि IMF प्लान को जो है वो मुतासिर करना है, IMF प्लान जो है वो बहाल ना होने नहीं दिया जाए और जो वफाकी हुकूमत है उसके लिए मजीद जो है मुश्किलात खड़ी की जाएं। इस हवाले से इस ऑडियो में जो है बात वो वाज़े तौर पर सामने आई है। आपको बता रहे हैं शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा के दरमियान जो भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है उसमें शौकत तरीन का ये कहना है कि आपने कहना है जो कमिटमेंट दी थी उसी पर बात होगी। शौकत तरीन की खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना के साथ जो गुफ्तगू हुई है उस हवाले से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं कि उसमें ये कहा जा रहा है IMF प्लान के लिए वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करनी है। रहनुमा PTI शौकत तरीन की वजीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी से भी बातचीत हुई है, आप सब ने साइन करके दिए हुए हैं। शौकत तरीन की जानिब से ये पूछा गया है बाकायदा तौर पर, आपने कहना है कि जो कमिटमेंट दी थी वो सैलाब से पहले दी गई थी और अब ये कमिटमेंट जो है वो पूरी नहीं हो सकती। आपको बता रहे हैं शौकत तरीन की जानिब से वाज़े तौर पर जो गुफ्तगू हुई है उसमें यही जाहिर हो रहा है और नजर भी आ रहा है कि IMF प्लान को मुतासिर करना है किसी भी तौर पर और जो इससे पहले जो कमिटमेंट हुई थी उन सब से जो है आपको मिस कमिटमेंट में जो बातें हुई थी और जो कमिटमेंट की गई थी उससे मुकर जाना है। और ये कहा जा रहा है कि जो भी कमिटमेंट हुई थी, जो भी बातें हुई थी वो सैलाब से पहले की थी और अब उस कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतरा जा सकता है। शौकत तरीन की जानिब से ये अहकामात और ये हिदायत इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं तैमूर झगड़ा से। आपको बताएं कि शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा के दरमियान जो मुबैना गुफ्तगू हुई है उसमें उनकी जानिब से क्या डिस्कशन हुई है, क्या बात हुई है, आप भी सुनिए। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ उसमें आई हैव एन ओल्ड लेटर। मैं रास्ते में विद असद कैसर अभी बना के आपको बना लिया। उसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आप, दूसरे तो आपने पहले बनाए हुए वो बनाएंगे कि जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो हमें वहाँ उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। हाँ जी ठीक है ना। मैंने लगारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
वैसे इट्स ब्लैक मेलिंग टैक्टिक। पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने। छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज, लेकिन हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना। ठीक है, ठीक है। मैं वो बना के, आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ। और ऑल्सो तो वो कर देंगे। मुझे मोहसिन ने भी फोन किया था, आई टॉक टू हिम एज वेल। और ये मैं आपके साथ, अच्छा बोथ खान साहब एंड महमूद खान टोल्ड मी दैट वो कल की मीटिंग में कोई डिस्कस हुआ था दैट वी शुड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुगेदर, बट आई डोंट नो ऑन व्हाट व्हेन। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी, वो ये था कि ये हम कर लेंगे और उसके बाद हम ये जो है ना वो सेमिनार करेंगे मंडे को ना। इसके ऊपर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो भी कर सकते हैं हम सारे, वो तीनों के तीनों हम बैठ के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खत हम भेज दें इनको। लेट अस फर्स्ट डू द लेटर, लेट अस फर्स्ट डू द लेटर ना, ताकि ये तो पता तो चल जाए। ठीक है ना, ठीक है, ओके। चलो साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना के साथ जो गुफ्तगू हुई वो आपने मुलाहिजा की। यहाँ पर एक और अहम खबर यह है कि रहनुमा PTI शौकत तरीन की वजीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी से भी बात हुई है। सिर्फ वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं बल्कि वजीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी से भी उनकी बात हुई है और उनको भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि IMF प्लान को मुतासिर किया जाए। शौकत तरीन का कहना है कि ये जो IMF को 750 मिलियन की कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हुए हैं। आपने कहना है कि जो कमिटमेंट दी थी वो सैलाब से पहले की थी। आपने ये कहना है कि जो कमिटमेंट दी थी वो सैलाब से पहले की थी। आप सबने ये लिखना है कि अब हम ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में ये कमिटमेंट पूरी नहीं हो सकती। शौकत तरीन की जानिब से ये हिदायत दी जा रही हैं वजीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी को। उन्होंने कहा कि यही लिखना है कि आपने और कुछ नहीं करना। जी बिल्कुल, वजीर खजाना मोहसिन लगारी का शौकत तरीन को ये जवाब दिया गया कि ठीक है सर, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। इन दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो भी आप सुनिए। सर कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम साहब, एक मिनट, आई कैन आस्क द सेक्रेटरी टू ड्राफ्ट समथिंग। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं, तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इस सालों के ऊपर, ये अपना फुदू खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्पॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। तैमूर भी अभी 1 घंटे में करके भेज रहा है मुझे, आप भी जरा उसको कहें मुझे भेज दें और फिर हम ये करके ना इसको जिस तरीके से वो फिर फाइनली वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे, IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। सर इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? देखो ये तो जरूर होगा कि IMF कहेगा कि जी अजीब पैसे किधर से पूरे करेंगे, तो ये और साल मिनी बजट लेके आ जाएंगे जो भी आएंगे, लेकिन द वेरी फैक्ट इज कि हमने इस वक्त उनको ये कहना, वी कांट स्टैंड वन साइड, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल ऑन द नेम ऑफ वो ब्लैकमेल कर रहे हैं स्टेट, आप हमें हेल्प करें तो हम उनको हेल्प करते जाएं, तो ये तो नहीं हो सकता ना। दिस इज व्हाट वाज डिसाइडेड यस्टरडे कि यार हमें एक जरा, और इसको किस तरीके से करना है, क्या IMF को लीड करना है या नहीं करना, वो हम चेयरमैन से पूछ लेंगे, आप भी होंगे, हम बात कर लेंगे। Should we just send it to the federal government and leave it there, or should we also just then raise it with the IMF? सोशल मीडिया से ज्यादा पावरफुल टूल कोई नहीं है। हाँ, तो हमें जरूरी रिलीज करने की जरूरत ही नहीं होगी, वो खुद ही सोशल मीडिया कर देगा। और वो क्या तैमूर को बड़ा अच्छा जानता हूँ मैं, उसको वैसे ही लीक कर दूंगा, तो वो और बात है। तो ऐसा चीज करेंगे ना कि जो हम ये ना नजर आए कि हम स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंड ऑफ द डे हम फैक्ट्स तो रख लेना, आप तो दे नहीं सकेंगे, आप दे नहीं सकेंगे तो आपकी जो कमिटमेंट है दैट मीन 0, तो वो हम बिल्कुल हम नहीं दे सकेंगे।
जी, तो रहनुमा पीटीआई शौकत तरीन की वजीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी से जो बातचीत हुई वो आपने मुलाहिजा की। एक जानिब साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी की कि IMF प्लान को मुतासिर करना है, वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करनी है। तो दूसरी जानिब रहनुमा पीटीआई शौकत तरीन की जानिब से वजीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी से भी बात हुई है और उनको भी यही इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किस तरह से IMF प्लान को मुतासिर करना है। आपको ये बताएं कि शौकत तरीन ने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि आपको ये कहना है कि ये जो IMF को 750 मिलियन की कमिटमेंट दी है, आप सब ने साइन करके दिए हुए हैं। आपने जो ये कहना है कि जो कमिटमेंट दी थी वो सैलाब से पहले की थी और अब आपने ये लिखना है कि अब हम ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे, यही लिखना है कि आपने और कुछ नहीं करना। मोहसिन लगारी को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई शौकत तरीन की जानिब से, जिस पर मोहसिन लगारी ने उनको जवाब दिया कि जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। और शौकत तरीन ने ये भी वाज़ेह तौर पर कहा है इस गुफ्तगू में कि हम सब चाहते हैं कि इन पर मजीद दबाव पड़े और हम इस दबाव में इनको रखें ताकि ये जो IMF डील है वो किसी तरह से जो है मुतासिर हो सके। आपको बता रहे हैं अहम तरीन ये खबर है जो कि अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। IMF प्लान को मुतासिर करने की कोशिशें की जा रही हैं और ऐसी गुफ्तगू की गई है शौकत तरीन की जानिब से। आपको बताएं कि वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा और वजीर खजाना पंजाब से शौकत तरीन ने गुफ्तगू की है टेलीफोनिक, और उसकी मुबैना ऑडियो जो है वो सामने आई हैं जिसमें उन्होंने ये हिदायत दी गई हैं वजीर खजाना पंजाब को और वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा को कि किसी भी तरीके से IMF जो डील है उसको नहीं होने देना है, IMF प्लान को बहाल नहीं होने देना है और विफाकी हुकूमत पर दबाव बनाए रखना है और विफाकी हुकूमत के लिए मुश्किलात जो हैं वो खड़ी करनी है। और आपने उनसे ये भी बात करनी है कि जो कमिटमेंट आपने हमसे की थी वो सैलाब से मुतासिर होने से पहले की थी और सैलाब आने से पहले की थी और अब सिचुएशन कुछ चेंज हो गई है, चूंकि मुल्क भर में अब सैलाबी सूरत हाल है और तबाहकारियां हैं, तो हम ये कमिटमेंट पूरी अब नहीं कर पाएंगे। आपको ये विफाकी हुकूमत को जवाब देना है और विफाकी हुकूमत पर दबाव डालना है और उनके लिए मजीद जो है मुश्किलात पैदा करनी है कि किसी तौर से भी जो IMF प्लान है वो बहाल ना हो सके। अहम तरीन खबर है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। एक जानिब देखने में आ रहा है कि मुल्क पूरा बदतरीन सैलाबी सूरत हाल से गुजर रहा है, मईशत मुश्किलात से गुजर रही है और आपको ये बताते चले कि माशी बदहाली का शिकार है मुल्क। तो उसी तरफ जो है ये प्लान भी किया जा रहा है कि IMF प्लान को जो है बहाल ना होने नहीं दिया जाए। वजीर खजाना पंजाब और शौकत तरीन के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है एक बार फिर से सुनिए। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम साहब, एक मिनट, आई कैन आस्क द सेक्रेटरी टू ड्राफ्ट समथिंग। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हुए हैं, तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इस सालों के ऊपर, ये अपना खुदू खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्पॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। तैमूर भी अभी 1 घंटे में करके भेज रहा है मुझे, आप भी जरा उसको कहें मुझे भेज दें और फिर हम ये करके ना इसको जिस तरीके से वो फिर फाइनली वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे, IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। सर इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? मैं वो तो वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? तो IMF प्लान को मुतासर करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। गरीदा, आप कैसे देख रहे हैं कि मुसलसल ये प्लानिंग हो रही है कि IMF प्लान जो है वो बहाल ना हो? वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से भी ये गुफ्तगू हुई है शौकत तरीन की, आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, ये एक मुबैना ऑडियो टेप जो सामने आई है, शौकत तरीन जो कि इमरान खान साहब के साबिक विफाकी वजीर खजाना हैं, वो बात कर रहे हैं, वो हिदायत दे रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के जो अभी मौजूदा वजीर खजाना है तैमूर झगड़ा और पंजाब के मौजूदा वजीर खजाना मोहसिन लगारी को। ये बड़ी डैमेजिंग है, ये बड़ी खतरनाक है, ये बड़ी भयानक है, ये बड़ी हौलनाक है। इससे ज्यादा मैं समझती हूँ कि अपने मुल्क के साथ दुश्मनी और मुल्क की मईशत के साथ दुश्मनी, इससे बढ़ के और कोई नहीं हो सकती।
آپ دیکھیے کہ آج ہی پاکستان کے لیے IMF کے پلان نے جو ہے فائنل منظوری دینی ہے، اور گزشتہ ہفتے ہی یہ باتیں سامنے آ گئی تھی اور تیمور جھگڑا صاحب نے انکار کر دیا تھا۔ اچھا، ایک خبر میں آپ کو دے دوں، جس دن تیمور جھگڑا نے لیٹر لکھا ہے اسی دن اس سے ایک شام پہلے یا اسی صبح کو بات ہوئی، جو گفتگو لیک ہوئی ہے یہ اسی ایک شام پہلے کی ہے یا اسی صبح کی ہے جس وقت تیمور جھگڑا صاحب نے وہ لیٹر لکھا ہے۔ تو یہ اس آڈیو کو اب کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا، اس میں واضح طور پہ شوکت ترین صاحب کی ہی آواز ہے، واضح طور پہ تیمور جھگڑا صاحب کی ہی آواز ہے، اور واضح طور پہ محسن لخاری صاحب کی ہی آواز ہے۔ میری شوکت ترین صاحب سے بارہا ملاقاتیں ہیں، جو بھی صحافی شوکت ترین سے ملتا ہے ان کو جانتا ہے، میں نے ان کے بہت انٹرویوز کیے ہیں، جب وہ حکومت میں بھی تھے عمران خان کی، یا جب اس سے پہلے بھی حکومتوں میں تھے۔ تیمور جھگڑا صاحب سے بھی میری ملاقات رہتی ہے، محسن لخاری صاحب سے بھی گفتگو، تو جو بھی ان لوگوں کو جانتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ انہی کی آواز ہے۔ شوکت ترین صاحب اسی لہجے میں بات کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا، اور بیچ میں وہ ایکسپلیٹو کا بھی استعمال کرتے ہیں، بیچ میں وہ کہیں نہ کہیں نامناسب الفاظ کا بھی، اور وہ گالیاں بھی دے دیتے ہیں، جیسا کہ ان کی گفتگو ان کا کیجول انداز ہے ایک بات کرنے کا۔ تو یہ بات تو کہیں پر بھی نہیں کی جا سکتی کہ یہ کوئی فیک آڈیو ہے یا کوئی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز گل کی ویڈیوز جب میں نے خبر بریک کی تھی کہ جی ہسپتال میں بالکل وہ ہٹے کٹے حشاش بشاش ہیں، تو PTI نے ایک نیا بیانیہ بنا لیا تھا کہ جی یہ تو ڈیپ فیک ہے، یہ تو وہ بندہ ہی نہیں ہے شہباز گل۔ تو اس قسم کا بہانہ اب عذر تحریک انصاف نہیں تراش سکتی۔ یہ بہت خطرناک چیز ہوئی ہے، اور اس میں شوکت ترین صاحب کو جواب دینا پڑے گا، تیمور جھگڑا صاحب کو جواب دینا پڑے گا، محسن لخاری صاحب کو جواب دینا پڑے گا کہ کس طرح انہوں نے شوکت ترین کے احکامات پہ پاکستان کے لیے IMF کی ڈیل کو سبوتاج کرنے کی اتنی بھیانک کوشش کی ہے۔ اور سب سے بڑھ کے عمران خان صاحب کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ عمران خان صاحب اب کسی عذر کے پیچھے چھپ نہیں سکتے، اب وہ کسی لیتو لال کے پیچھے چھپ نہیں سکتے کہ جی یہ تھا یا وہ تھا۔ ابھی میں دیکھ رہی ہوں ایک نیا ٹوسٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی اس IMF کے پلان کو روکنا پاکستان کے مفاد میں ہے۔ کوئی خدا کا نام لے، کوئی عقل کو ہاتھ مارے۔ پاکستان کی معیشت کی حالت پچھلے 4 سال کے دوران جو رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اسد عمر نے جتنا ڈیلے کیا IMF کے پاس جانے کو، اس نے پاکستان کو بہت شدید نقصان پہنچایا۔ اس کی وجہ سے پھر ساری حکومت مجبور ہوئی IMF کی کڑی شرائط ماننے کے حوالے سے۔ یہ بھی غلطی تھی عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی کہ اسد عمر کے کہنے میں آ کے انہوں نے IMF کے پاس جانا ڈیلے کیا، جس کا خمیازہ پچھلے 4 سالوں میں پاکستان نے بھگتا، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے بڑا فرق ہوا معیشت کا۔ لیکن اب IMF کے پاس جانا، میں کبھی اس کو انڈورس نہیں کروں گی۔ میں چاہتی ہوں، میرا یقین ہے، میری امید ہے کہ ایک دن آئے کہ پاکستان کی معیشت اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، ہمیں کسی سے قرضے مانگنے، کس کے پاس کشکول لے کے جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن آپ کی مجبوری ہے، اس وقت آپ نے IMF کے پاس جانا ہے، ورنہ ملک آپ کا ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اور آپ وہاں پہ کیا لاجکس دے رہے ہیں کہ جی ہم نے اور آپ دیکھیں محسن لخاری ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ جی سر اس سے ریاست پاکستان کو نقصان تو نہیں ہوگا، آپ اس پہ شوکت ترین کا جواب تو سنیں۔ تو کس قدر خوفناک جواب ہے؟ شوکت ترین پاکستانی ہے یا وہ کیا ہیں؟ انہوں نے اس ملک سے کمایا ہے۔ شوکت ترین جتنے بھی آج بلینئر ہیں، جتنے بھی انہوں نے پیسہ کما رکھا ہے، جس بھی طریقے سے انہوں نے کما رکھا ہے، وہ تو چلے بعد میں کوشچن کیا جائے گا، لیکن اس ملک سے کمایا ہے انہوں نے، اس ملک سے کھایا ہے انہوں نے، اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں حکومت کی ہے انہوں نے۔ ہر حکومت کے اندر ان کو وزیر خزانہ بنا دیا جاتا تھا۔ کیسے بنا دیا جاتا تھا؟ ابھی جو انہوں نے پچھلے 1.5 سال حکومت کی ہے، اس ملک میں حکومت کے مزے لیے ہیں، وزارت کے مزے لیے ہیں، اس ملک کے عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ کیے ہیں، اور آپ اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پرواہ نہیں پڑتی، جو مرضی ہوتا رہے پاکستان کے ساتھ، بے شک ڈیفالٹ ہو جائے۔ آپ کس قسم کے ملک کے ساتھ دشمنی کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ بہت سنگین چیز ہے۔ اس پہ تو شوکت ترین، تیمور جھگڑا، محسن لغاری، سب کو جواب دینا چاہیے، سب کو لائن حاضر اس پہ کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کے عمران خان کو اس پہ جواب دینا چاہیے کہ آپ کے لیے اپنی کرسی، آپ کے لیے اپنا اقتدار، آپ کے لیے اپنی شخصیت پرستی، آپ کے لیے اپنی انا پرستی، آپ کے لیے اپنا ذاتی مفاد اور آپ کے لیے اپنی ذاتی انا اتنی اہم ہو گئی کہ آپ ملک کو خطرے پہ ڈالنے پہ لٹائیں۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھ کے بات کریں، آپ کو بار بار بلایا جاتا ہے کہ جی آئیں وفاق معیشت پہ بات کریں، آئیں ملک کو نکالیں اس پریشانی میں سے، آئیے بیٹھ کے گول میز کانفرنس کرتے ہیں، پارلیمان کے اندر کوئی ڈبیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے پیروں پہ کیسے کھڑا کیا جائے۔ آپ وہاں پہ اپنی تجاویز دیں کہ جی IMF کے پاس نہ جائیں، چیزوں کو کیسے ٹھیک کریں۔ لیکن یہ آپ اور پھر دیکھیں شوکت ترین
कमिटमेंट दी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हम इन चीजों पे IMF की जो शराइतें हैं उस पर अमल करेंगे, और यही शौकत तरीन कह रहे हैं इस ऑडियो कॉल में भी, इस मुबैना ऑडियो कॉल में भी, कि जी हमने कमिटमेंट दी हुई थी लेकिन अभी आप कमिटमेंट से बैक ऑफ कर जाएं क्योंकि हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। इससे बढ़ के खुली और ऐन पाकिस्तान दुश्मनी और क्या हो सकती है? मुझे आप बता दीजिए, मुझे कोई और समझा दे। जो भी मुहिब्बे वतन शहरी इस गुफ्तगू को सुनेगा उसका खून खोलेगा, उसको तकलीफ होगी कि ये किस किस्म के सियासतदान हैं जो अपनी सियासत चमकाते हैं। ये तो वो लोग हैं जो कि 7-8 साल पहले निकले थे नारा लगा के कि जी सियासत नहीं रियासत बचाओ, तो आज आप रियासत को खतरे में डाल रहे हैं और अपनी सियासत की बात कर रहे हैं। ये तो इंतहाई बेशर्मी की बात है, शर्म आनी चाहिए, इंतहाई बेशर्मी है ये, और इसको इस तरह से पास ऑन नहीं कर देना चाहिए। इस पे कोई ना कोई एक्शन जरूर होना चाहिए, इस पे कोई ना कोई पूछताछ जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी ये मुबैना एक ऑडियो लीक आ गई है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें और इसको आप सिर्फ मीडिया की जिन्नत बना के और सोशल मीडिया की जिन्नत बना के चंद दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए, उसके बाद आप इसको भूल जाएं और आप एक नई साजिश का इंतजार करें। इमरान खान साहब बार बार साजिश। ठीक है गलील फारूकी, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त सीनियर तज्जियाकार तारिक महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तारिक साहब, आप क्या समझते हैं कि एक जानिब मुल्क की शदीद मुश्किलात का शिकार है तो एक जानिब साबिक वजीर खजाना जो है, मौजूदा वजीर खजाना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वाज़ेह तौर पर कि IMF प्लान को बहाल नहीं होने दिया जाना है और जो विफाकी हुकूमत है उसके लिए मजीद मुश्किलात पैदा करनी है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात ये है कि मैं तो अभी तक ये समझने से भी कासिर हूँ और ये यकीन करने को तैयार नहीं हूँ कि शौकत तरीन साहब की जानिब से इस किस्म की गुफ्तगू सामने आ सकती है। ये अनबिलीवेबल है कि कोई भी शख्स जो कि पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान में रहता हो, वो इस हद तक जा सकता है, इस हद तक गिर सकता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक पहलू है कि शौकत तरीन साहब ने ये मामला ऐसा नहीं है कि खुद कर दिया हो, ना उनकी इतनी अथॉरिटी है, ना ये हो सकता है कि शौकत तरीन साहब ने खुद इनिशिएटिव लिया हो, मोहसिन लगारी साहब से बात की हो और फिर साथ ही उन्होंने तैमूर झगड़ा साहब से बात कर ली हो। आप देखें, अगर आपने जो गुफ्तगू सुनी हो उसके अंदर वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, उसमें ये बात हो रही है कि नहीं हमने इस पे सेमिनार करना है, कोऑर्डिनेशन हुई है, तो ये विद द अप्रूवल ऑफ इमरान खान के बगैर नहीं हो सकता। मैं नहीं समझ सकता कि इमरान खान इस पूरे मामले के अंदर शामिल ना हो, उनसे इजाजत ना ली हो, उनकी इंस्ट्रक्शन हो, उनको बताया गया हो, उनसे अप्रूवल लेने के बाद ये सारा मामला होगा। और इसी गुफ्तगू के दौरान मोहसिन लगारी साहब उनसे कह रहे हैं कि क्या इससे इस स्टेट को नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात है कि जब आप इस हद तक गिर रहे हैं और इस हद तक जा रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि ये लिखें, और एक ऐसे वक्त है जबकि आपको पता है कि 29 अगस्त को IMF के साथ, यानी आज के दिन, उनके साथ हमारी जो चीजें हैं वो फाइनल हो रही हैं। तो ऐसे मौके पर सिवाय इसके कि इस पैसे को पाकिस्तान आने से रोकना, सिवाय इसके कि इसके नतीजे के अंदर मुल्क की जो मईशत है उसको मजीद जो है वो परेशानी का शिकार करना, सिवाय इसके कि अपने जो अपोनेंट हैं उनको मुश्किल में डालने की कोशिश करने की खातिर पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अवाम को मुश्किल में डालना, सिवाय इसके कि आप अपनी छोटी सियासत बचाने के लिए रियासत को दाव पर लगा रहे हैं, और सिवाय इसके कि आप ये चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आए, माशी बहरान आए, वो मजीद टैक्स लगाएं, जिसकी बात कर रहे हैं शौकत तरीन साहब के, जिनको टैक्स लगाने पड़ेंगे और ये परेशान होंगे, इनकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। तो ये कुर्सी के खेल के अंदर आप पाकिस्तान का जो सालमियत है, पाकिस्तान की साख है, पाकिस्तान के अवाम का जो मुस्तकबिल है, उसको इस हद तक दाव पर लगा सकते हैं सियासत के लिए, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। शौकत तरीन साहब बिल्कुल गरीदा ने सही कहा कि जिस किस्म की जो वो है कि अब ये कहेंगे कि टेम्पर्ड है ऑडियो, हम 20 दफा शौकत तरीन साहब से मिले हैं, बात हुई है, ये उन्हीं का स्टाइल है, इसी तर्ज की वो गुफ्तगू करते हैं। तो अब ये, और ये बात भी दुरुस्त है कि इसको अब वो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी कि जनाब ये जो IMF की डील है वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, इसको हमने रोकना था। आप जो काम करते हैं वो पाकिस्तान के मफाद में कर देते हैं, और जो दूसरा कोई काम करता है उसे आप जो है ना वो गद्दार करार देते हैं। तो इससे ज्यादा मुल्क दुश्मनी हो नहीं सकती जिस तरह की चीज शौकत तरीन साहब, और शौकत तरीन साहब
تو وہ آدمی ہے جن کو ہر چیز پتا ہے، یعنی یہ IMF کے پروگرام کی چیز پتا ہے، ان کو پاکستان کی پرابلمز پتا ہے، اور ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کس دوراہے پر کھڑا ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ ان جو پیسے ہیں اس کی کتنی امپورٹنس ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ اگر IMF کا پروگرام نہیں ہوا تو دیگر جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی جانب سے بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی، ان کو یہ پتا ہے کہ یہ معاملات اگر IMF کے ٹھیک نہیں ہوئے تو پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی چاہتے ہوئے ہماری بہت ساری چیزوں میں مدد نہیں کر سکیں گے۔ اس کے باوجود کہ شوکت ترین صاحب کو یہ پتا ہے کہ جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی تو اس کے بعد بھی یہ کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان کے جو معاشی ماہرین ہیں اور جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں ان کو بٹھا کر کوئی ایک ایسا روڈ میپ بنا لیا جائے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ سیاست سے بالا تر ہو کر آگے بڑھے۔ اس کے باوجود کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی نئی جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے اس کا مرکز جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی ہے، اس کے باوجود کہ شوکت ترین صاحب سے زیادہ شاید ہی پاکستان کے اندر چند لوگ ہوں گے جو یہ جانتے ہوں گے کہ جو آگے آنے والے چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں، اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے جو دیگر کتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ سب کچھ جانتے بوجھتے رہے۔ ایک ایسا شخص جس کے علم میں نہ ہو تو آپ اس کو شاید کوئی مارجن دے دیں، لیکن ایک ایسا شخص جس کو الف سے لے کے یہ تک ساری چیزیں معلوم ہیں، اس کے بعد یہ حرکت ہوتی ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس سے سیمینار بھی کرنا ہے اور اس کو بعد میں پریس کانفرنس کرنی ہے، اور اس میں سازش کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو لیک کر دینا ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ جاری کر دینا ہے، اسے IMF کے تک پہنچا دینا ہے۔ تو پھر میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس کو نام کیا دیا جائے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان میں سیاست کے لیے لوگ اس حد تک نیچے جا سکتے ہیں کہ ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں ریاست کو کتنا نقصان پہنچے گا، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستانی عوام کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ تمام چیزوں سے آنکھیں بند کر کے صرف ایک کرسی کے لیے وہ آپ اس قسم کی ان کے جملے تو دیکھیں کہ یہ ہمیں اندر کر رہے ہیں، یہ جو ہے ہم پر دہشت گردی کے مقدمات بنا رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ فرض کر لیں کہ کوئی سیاسی زیادتی بھی ہو رہی ہے تو اس زیادتی کا بدلہ آپ ریاست پاکستان سے لیں گے، اس زیادتی کا بدلہ آپ پاکستان کے عوام سے لیں گے، اس زیادتی کے بدلے میں آپ پاکستانی عوام کو جو ہے وہ چھری سے ذبح کرنے کی کوشش کریں گے، ریاست پاکستان کو قربان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ شوکت ترین جیسا آدمی جو ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اس حد تک جا سکتی ہے، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ ٹھیک، شوکت ترین کی بات پر وزیر خزانہ محسن لغاری کی جانب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اس سے ریاست کو جو ہے نقصان کیا نہیں پہنچ سکتا، جس پر شوکت ترین کی جانب سے چیئرمین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ چیئرمین کے ساتھ جو وہ ٹریٹ کر رہے ہیں کیا اس سے ریاست کو نقصان نہیں ہو رہا۔ اسی نقطے کو لیتے ہوئے اینکر پرسن ہمارے ساتھ غریدہ فاروقی صاحبہ میں موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ غریدہ، ٹیلی فونک گفتگو میں صرف چیئرمین کی بات ہوتی رہی اور یہ کہا جاتا رہا کہ ریاست کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ چیئرمین کو جو نقصان اور جس طرح سے چیئرمین کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے کیا اس سے ریاست کو نقصان نہیں پہنچ رہا؟ مطلب ہر بات میں یہ چیز واضح نظر آ رہی ہے کہ چیئرمین کے ساتھ جیسا وہ رویہ رواں رکھے ہوئے ہیں تو اس پر اگر ریاست کو نقصان پہنچتا بھی ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے، آپ کے اس سوال کا تو طارق محمود صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بڑے مدلل انداز سے جواب دے دیا ہے۔ انہوں نے بالکل جو ان کی بات کا کرکس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا بدلہ ریاست سے اور عوام سے لیں گے، یہی جواب ہے آپ کے سوال کا۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے، اول تو زیادتی ہوئی نہیں، زیادتی کیا ہے؟ اب ان کا کہنا موقف یہ ہے کہ جی میری حکومت کے خلاف سازش ہوئی۔ کیا سازش ہوئی؟ اس کا بھانڈا سب کچھ پھوٹ چکا ہے۔ امریکی سفیر کے ساتھ آپ ملاقاتیں کرتے ہیں، چوری چھپ کے آپ کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان سے امداد لے رہے ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ وہ آپ کی زوم لنک پہ کال کرواتے ہیں۔ امریکی لابنگ فرم کو آپ ہائر کرتے ہیں کہ جی اب ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر دیے جائیں۔ امریکی سازش کی 2 ٹائم لائن ڈیٹس کے حوالے سے، سالوں کے حوالے سے آپ پریزنٹ کرتے ہیں، اس میں کئی جھول ہیں۔ VONC عدم اعتماد ایک پراپر پروسیجر کے تحت آئی، پارلیمان کے اندر آئی، نمبرز آپ کے پاس نہیں تھے، اتحادی آپ سے نالاں تھے، اور یہ نہیں تھا کہ چند ہفتوں کے اندر یا چند مہینوں کے اندر اتحادی آپ سے نالاں ہو گئے، وہ تو کئی مہینوں کے ساتھ بلکہ کم از کم سال 1.5 سال سے آپ کی مہنگائی، آپ کی معاشی پالیسی تنقید کر رہے تھے، وہ تنگ بیٹھے ہوئے تھے۔ PTI کے اپنے لوگ آپ کے اندر سے، چاہے وہ شوکت ترین ہوں، وہ بھی ہم سے جب آف دا ریکارڈ ملاقاتیں کرتے تھے، فواد چودھری ہوں،
परवेज खटक हो, ये सब लोग महंगाई का और मुआशी पॉलिसियों का, शेख रशीद तक एडमिट कर चुके हैं कि जी हमारी तो बिल्कुल ही हुकूमत गिरने वाली हो गई थी मुआशी पॉलिसियों से। तो कौन सी साजिश, अगर आप इसको अपनी ज्यादती समझते हैं। उसके बाद आ जाइए, अगर आप पे अभी अगर आप ये बात कर रहे हैं कि जी दहशतगर्दी के पर्चे क्यों बनाए गए हैं या आपने बाकी मुकदमात आप पे क्यों बनाए गए हैं, तो मेरी एक बात सुनिए, कोई भी इस मुल्क में लाडला नहीं होना चाहिए, कोई भी इस मुल्क में मुकद्दस गाय नहीं होना चाहिए। अगर आप खुलेआम जलसों में पुलिस ऑफिसर्स को और एक खातून जज को धमकियां लगाएंगे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मैं तुम्हें देख लूंगा और मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, तुम्हारे साथ वो कर दूंगा, तो इस मुल्क में कोई आइन और कानून की पाबंदी है कि नहीं है? ये यहाँ पर खुलेआम उठ के किसी को भी ये इजाजत दे दी जाए कि आप जो मर्जी बोलते रहें, जिसको मर्जी धमकियां लगाते रहें, जिसकी मर्जी माजरत के साथ कोट अनकोट सलवारें गीली होने की बातें करते रहें, तो कोई आपको भी शर्म, कोई आपको भी हया करनी चाहिए, कोई आपको भी आइन और कानून का पास करना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि आपके ऊपर बनाए गए मुकदमात गलत हैं, तो आप अदालतों में सामना करें। पीपल्स पार्टी किस तरह से अदालतों का सामना नहीं करती रही, जुल्फिकार अली भुट्टो से लेके आज तक आसिफ अली जरदारी साहब तक, मुस्लिम लीग नून किस तरह से अदालतों का सामना नहीं करती रही। उनको भी अपने ऊपर एतराज था ना कि हमारे साथ ज्यादती हो रही थी, तो आप उनकी बात भी तो सुने। अब आपके साथ जो ज्यादती हो रही है वो आपके सियासी हरीफों को सियासी बयान लगेंगे। जब आपके सियासी हरीफों के साथ ज्यादती हो रही थी तब आप कहते थे कि ये उनका सियासी बयान है। तो आप अदालतों का सामना करें, आप अपना मुकदमा लड़ें, इंसाफ आजाद है। पाकिस्तान में अदालतों पे आपको भरोसा होना चाहिए। तौहीन अदालत 31 तारीख को आपने जवाब देना है, आपको शो कॉज नोटिस वहां पे हुआ हुआ है। और कौन सी ज्यादती आपके साथ हो रही है? इक़्तिदार लेके आपसे ज्यादती हो रही है। तो फिर पिछले 70 सालों में पाकिस्तान में जिस हुक्मरान से इक़्तिदार गया है और किस तरह से गया है, और उसमें फिर माजरत के साथ एस्टैब्लिशमेंट का क्या किरदार रहा है। एस्टैब्लिशमेंट भी अपनी गलतियों को तस्लीम करती है, उन पर नजरसानी कर चुकी है। वो तो कहते हैं हम सियासत से बाहर हो चुके हैं, हम न्यूट्रल हो चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 70 साल में जिस हुक्मरान से इक़्तिदार लिया गया और उसमें जो अनासिर शामिल रहे, फिर वो हुक्मरान भी इसको ज्यादती करार दे दें और फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दें। कि किस किस्म की आप एक दागबेल डाल रहे हैं, किस किस्म का एक नया ट्रेंड आपने पाकिस्तान में शुरू कर दिया है। मैंने पहले भी गुजारिश की, शख्सियत परस्ती की, अना परस्ती की, अपनी जात से अपनी जात का जो कुएं का मेंढक है उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आप उसको रियासत से भी ऊपर समझ रहे हैं। मोहसिन लगारी साहब ने ठीक है एक अच्छा सवाल किया होगा, बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है उनको, लेकिन मैं कम से कम अप्रिशिएट नहीं करूंगी, क्योंकि उसके बावजूद, उस सवाल करने के बावजूद मोहसिन लगारी साहब ने IMF की शराइत मानने से इनकार किया। तो सिर्फ सवाल करना जो है वो काफी नहीं होता, आप खड़े हो जाते। तैमूर झगड़ा साहब और मोहसिन लगारी साहब को डट के खड़े हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो एक जानिब मुल्क तबाहाली से दो चार है, तो दूसरी जानिब IMF प्लान को मुसलसल मुतासर करने की कोशिश की जा रही है साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की जानिब से। और आपको बता रहे हैं शौकत तरीन की गुफ्तगू हुई है इस हवाले से वजीर खजाना पंजाब और वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा से।